क्या आपने कभी सोचा है कि जगन्नाथ जी को नीलाचल का स्वामी क्यों कहा जाता है? क्या ये सिर्फ एक पहाड़ी का नाम है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? और क्या सच में नीलाचल वो स्थान है जहां स्वयं भगवान ने निवास चुना? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी कथा जिसमें एक भक्त की खोज हमें नीलाचल और प्रभु के गहरे संबंध तक ले जाती है। नीलाचल, नीला पर्वत, दिव्य निवास। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में एक प्राचीन मान्यता है। जहां आज भव्य जगन्नाथ टेम्पल खड़ा है, वहां कभी एक नीली आभा से चमकता पर्वत था। उसी पर्वत को कहा गया नीलाचल। नील अर्थात नीला और अचल अर्थात अडिग, स्थिर। कहा जाता है जब संसार में अधर्म बढ़ा, तब स्वयं विष्णु ने नील वर्ण धारण कर इस पर्वत को अपना निवास चुना और वहीं प्रकट हुए जगन्नाथ, जगत के नाथ। उसी नीलाचल की छाया में रहती थी एक लड़की, वैदेही। वैदेही बचपन से एक प्रश्न पूछती थी, अगर प्रभु हर जगह हैं, तो फिर उन्होंने नीलाचल को ही क्यों चुना? उसके पिता मंदिर में सेवक थे। उन्होंने कहा, बेटी, नीलाचल कोई साधारण भूमि नहीं, ये वो स्थान है जहां धरती और आकाश का मिलन होता है। पर वैदेही संतुष्ट नहीं हुई। उसे उत्तर चाहिए था, अनुभव के साथ। प्राचीन कथा का संकेत। एक दिन मंदिर के एक वृद्ध पुजारी ने उसे बताया, बहुत समय पहले राजा इंद्रद्युम्न ने प्रभु को पाने के लिए कठोर तप किया था। तब उन्हें संकेत मिला कि नील पर्वत पर दिव्य दारुभ्रम, पवित्र लकड़ी प्रकट होगा। कहा जाता है समुद्र से एक अद्भुत लकड़ी का लट्ठा निकला, जो साधारण नहीं था। वही बना जगन्नाथ का विग्रह, और जिस स्थान पर वो स्थापित हुए वही नीलाचल कहलाया। वैदेही की जिज्ञासा। पर वैदेही सोचती, अगर नीलाचल इतना पवित्र है तो क्या आज भी उसकी शक्ति जीवित है? उसने निश्चय किया, वो पहाड़ी के पुराने हिस्से तक जाएगी जहां कम लोग जाते थे। तूफान और संकेत। एक दिन आकाश में अचानक बादल घिराए, तेज हवा चलने लगी। वैदेही फिर भी आगे बढ़ी। जैसे ही वो ऊंचाई पर पहुंची, उसे लगा जैसे हवा में कोई पुकार रहा हो। भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं। वो ठिठक गई। वहां एक संत ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें खुली। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? वैदेही ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ नीलाचल और प्रभु का संबंध क्या है। संत मुस्कुराए। नीलाचल सिर्फ पत्थर नहीं, ये विश्वास का प्रतीक है। जिस तरह पर्वत अडिग रहता है, वैसे ही भक्ति अडिग होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जब भक्त का मन नीलाचल जैसा स्थिर हो जाता है, तब प्रभु स्वयं उसमें निवास करते हैं। वैदेही के रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही दिन उसके परिवार पर संकट आ गया। उसके पिता पर झूठा आरोप लगा, उन्हें मंदिर सेवा से हटा दिया गया। लोग बातें बनाने लगे। वैदेही का मन डगमगाया। क्या यही अडिग विश्वास है? उसे संत की बात याद आई, नीलाचल जैसा स्थिर बनो। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, हे जगन्नाथ, अगर आपने नीलाचल चुना तो मुझे भी वही स्थिरता दीजिए। रात गहरी थी। वैदेही को स्वप्न आया, नीलाचल नीली रोशनी से चमक रहा है, समुद्र शांत है और प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। जगन्नाथ की वही बड़ी आंखें जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। उन्होंने कहा, नीलाचल मेरा धाम इसलिए है क्योंकि यहाँ विश्वास कभी नहीं डगमगाता। अगली सुबह मंदिर में एक चमत्कार हुआ। मंदिर के मुख्य सेवक ने घोषणा की कि कल रात स्वप्न में प्रभु ने कहा है, जिसे हमने दोषी समझा वो निर्दोष है। वैदेही के पिता को पुनः सेवा में बुलाया गया। भीड़ स्तब्ध थी। वैदेही की आंखों में आंसू थे। उस रात वही संत फिर मिले। उन्होंने कहा, अब समझी, नीलाचल कोई स्थान नहीं, ये अवस्था है। जब मन पर्वत जैसा स्थिर हो तो वही नीलाचल है, और जब उस स्थिरता में प्रेम हो तो वही जगन्नाथ का निवास है। वैदेही ने सिर झुका लिया। उसे उत्तर मिल चुका था। सूर्यास्त के समय नीलाचल की छाया में खड़ा भव्य जगन्नाथ टेम्पल सोने सा चमक रहा था। वैदेही ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई हूँ,
आपने पर्वत नहीं चुना, आपने स्थिर विश्वास चुना। हवा में शंखनाद गूंजा और मन में एक स्वर, जहां विश्वास अडिग है वही मेरा नीलाचल है। कथा का संदेश। नीलाचल इसलिए पवित्र है क्योंकि वो हमें सिखाता है भक्ति को परिस्थितियों से ऊपर रखना, विश्वास को पर्वत जैसा। क्या आपने कभी सोचा है कि जगन्नाथ जी को नीलाचल का स्वामी क्यों कहा जाता है? क्या ये सिर्फ एक पहाड़ी का नाम है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? और क्या सच में नीलाचल वो स्थान है जहां स्वयं भगवान ने निवास चुना? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी कथा जिसमें एक भक्त की खोज हमें नीलाचल और प्रभु के गहरे संबंध तक ले जाती है। नीलाचल, नीला पर्वत, दिव्य निवास। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में एक प्राचीन मान्यता है। जहां आज भव्य जगन्नाथ टेम्पल खड़ा है, वहां कभी एक नीली आभा से चमकता पर्वत था। उसी पर्वत को कहा गया नीलाचल। नील अर्थात नीला और अचल अर्थात अडिग, स्थिर। कहा जाता है जब संसार में अधर्म बढ़ा तब स्वयं विष्णु ने नील वर्ण धारण कर इस पर्वत को अपना निवास चुना और वहीं प्रकट हुए जगन्नाथ, जगत के नाथ। उसी नीलाचल की छाया में रहती थी एक लड़की, वैदेही। वैदेही बचपन से एक प्रश्न पूछती थी, अगर प्रभु हर जगह हैं तो फिर उन्होंने नीलाचल को ही क्यों चुना? उसके पिता मंदिर में सेवक थे। उन्होंने कहा, बेटी, नीलाचल कोई साधारण भूमि नहीं, ये वो स्थान है जहां धरती और आकाश का मिलन होता है। पर वैदेही संतुष्ट नहीं हुई। उसे उत्तर चाहिए था, अनुभव के साथ। प्राचीन कथा का संकेत। एक दिन मंदिर के एक वृद्ध पुजारी ने उसे बताया, बहुत समय पहले राजा इंद्रद्युम्न ने प्रभु को पाने के लिए कठोर तप किया था। तब उन्हें संकेत मिला कि नील पर्वत पर दिव्य दारुभ्रम, पवित्र लकड़ी प्रकट होगा। कहा जाता है समुद्र से एक अद्भुत लकड़ी का लट्ठा निकला, जो साधारण नहीं था। वही बना जगन्नाथ का विग्रह, और जिस स्थान पर वो स्थापित हुए वही नीलाचल कहलाया। वैदेही की जिज्ञासा। पर वैदेही सोचती, अगर नीलाचल इतना पवित्र है तो क्या आज भी उसकी शक्ति जीवित है? उसने निश्चय किया, वो पहाड़ी के पुराने हिस्से तक जाएगी जहां कम लोग जाते थे। तूफान और संकेत। एक दिन आकाश में अचानक बादल घिराए, तेज हवा चलने लगी। वैदेही फिर भी आगे बढ़ी। जैसे ही वो ऊंचाई पर पहुंची, उसे लगा जैसे हवा में कोई पुकार रहा हो। भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं। वो ठिठक गई। वहां एक संत ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें खुली। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? वैदेही ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ नीलाचल और प्रभु का संबंध क्या है। संत मुस्कुराए। नीलाचल सिर्फ पत्थर नहीं, ये विश्वास का प्रतीक है। जिस तरह पर्वत अडिग रहता है, वैसे ही भक्ति अडिग होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जब भक्त का मन नीलाचल जैसा स्थिर हो जाता है, तब प्रभु स्वयं उसमें निवास करते हैं। वैदेही के रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही दिन उसके परिवार पर संकट आ गया। उसके पिता पर झूठा आरोप लगा, उन्हें मंदिर सेवा से हटा दिया गया। लोग बातें बनाने लगे। वैदेही का मन डगमगाया। क्या यही अडिग विश्वास है? उसे संत की बात याद आई, नीलाचल जैसा स्थिर बनो। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, हे जगन्नाथ, अगर आपने नीलाचल चुना तो मुझे भी वही स्थिरता दीजिए। रात गहरी थी। वैदेही को स्वप्न आया, नीलाचल नीली रोशनी से चमक रहा है, समुद्र शांत है और प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। जगन्नाथ की वही बड़ी आंखें जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। उन्होंने कहा, नीलाचल मेरा धाम इसलिए है क्योंकि यहाँ विश्वास कभी नहीं डगमगाता। अगली सुबह मंदिर में एक चमत्कार हुआ। मंदिर के मुख्य सेवक ने घोषणा की कि कल रात स्वप्न में प्रभु ने कहा है, जिसे हमने दोषी समझा वो निर्दोष है। वैदेही के पिता को पुनः सेवा में बुलाया गया। भीड़ स्तब्ध थी। वैदेही की आंखों में आंसू थे। उस रात वही संत फिर मिले। उन्होंने कहा, अब समझी, नीलाचल कोई स्थान नहीं, ये अवस्था है।
जब मन पर्वत जैसा स्थिर हो तो वही नीलाचल है, और जब उस स्थिरता में प्रेम हो